सबसे बड़ी खबर है जो ये वीडियो आप देख रहे हैं मेरे बगल में, ये है बजरंग पूनिया। ये ओलंपिक में विजेता हैं और ये रेसलर हैं। सोचिए, इन्होंने अपना पद्मश्री जो है वो सड़क पर रख दिया प्रधानमंत्री आवास के सामने। दरअसल साक्षी मलिक ने कल जिस तरह से संन्यास का ऐलान किया था वो नाराज हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के नज़दीकी लोग चुनाव जीत गए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पर आज भी कोर्ट में केस चल रहा है महिला खिलाड़ियों से हैरेसमेंट का। उसके बाद ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है और आज की सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं प्रियंका गांधी ने साक्षी मलिक से मुलाकात की है उनके घर पर जाकर। मैं इसीलिए कहता हूं, कांग्रेस वो पत्थर है जो अगर सोने को छू दे तो वो धूल बन जाए। अब प्रियंका से जाने के बाद खिलाड़ियों का ये आंदोलन फिर से कमजोर पड़ेगा, क्योंकि अब पार्टी का और कांग्रेस के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता है। वही दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए 60 साल में कांग्रेस ने जहां 55 लाख करोड़ का कर्जा किया, वही अब मोदी सरकार ने 161 लाख रुपए और कर्ज ले लिए हैं। मतलब 55 लाख और 161 लाख को जोड़ दीजिए तो लगभग 2 लाख से ऊपर का कर्जा है और ये दोनों कांग्रेसी और बीजेपी का है। सोचिए, मीडिया दोनों को नहीं दिखाएगा। पहले मीडिया कांग्रेस के साथ थी, अब मीडिया बीजेपी के साथ है। बहुजन नेता तो यूं ही बदनाम है साहब। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक एक खबर और उसका विश्लेषण देखिए जो आपके लिए ज़रूरी है। बाद में जातिवादी बिंद्रा पर भी बात करूंगा, गुप्तेश्वर पांडे पर भी बात करूंगा, बिहार के पूर्व डीजीपी जो कहता है कि ब्राह्मण कितना भी नीच हो, कितना भी कमीना हो, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसको सजा नहीं देनी चाहिए। ये मनुस्मृति में लिखा है। 55 लाख करोड़ का कर्जा था 2014 तक। इसमें मान के चलिए कि 5 साल वाजपेयी की और 5 साल और मिलीजुली सरकार अगर हटा दीजिए तो 60 साल इस देश में कांग्रेस ने राज किया। 55 लाख करोड़ का कर्जा आप पर लाद दिया और मोदी जी ने 10 साल में इसको 161 लाख करोड़ और बढ़ा दिया है। मतलब 2,15,000 करोड़ का कर्जा जो है, 16,000 करोड़ का कर्जा जो है आप पर है और एक कांग्रेस बीजेपी दोनों के राज में हुआ है। और सोचिए, इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान नेता यूं ही बदनाम है। चाहे मायावती जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे स्टालिन हो, बहुजन नेताओं की ऐसी बदनामी है। जबकि सच्चाई है कि ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। और ये देखिए किस तरह से ये सबसे दुखद खबर है। किसान समाज का बेटा बजरंग पूनिया, सोचिए इसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान किस तरह से मेडल जीतते हैं और उनका मेडल किस तरह से उनका पॉलिटिकल अपमान किया जा रहा है। और प्रियंका गांधी साक्षी मलिक से मिले। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस भी खिलाड़ी, जिस भी मुद्दे पर ये दोनों भाई बहन हाथ डालते हैं वो मुद्दा ध्वस्त हो जाता है, स्वाहा हो जाता है, क्योंकि इनके पुरखों का इतना ज़्यादा पाप है कि कांग्रेस कभी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाती है। समझिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस इस देश में बीजेपी को हरा ही नहीं सकती है। इस देश में जब तक दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को बागडोर नहीं देंगे, रीजनल फोर्सेस को बागडोर नहीं देंगे, ये चुनाव नहीं जीत सकते। और बीजेपी कांग्रेस में एकदम सेटिंग है। कांग्रेस ईवीएम लेकर आई थी, ये जीतते रहते हैं। बजरंग पूनिया ने ये चिट्ठी लिख दी है, जिस तरह से मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूँ कहने के लिए बस मेरा यह पत्र है, यही मेरा स्टेटमेंट है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। सोचिए, इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों के साथ पहले तो खेलने नहीं दिया गया, अब जब वो खेल में आ गए तो उनके साथ किस तरह का अपमान हो रहा है। सोचिए, रिंकू सिंह जैसे लोग, विनोद कामली के साथ क्या हुआ, आज बजरंग पूनिया के साथ क्या हो रहा है। दिल तोड़ने वाला वीडियो है, क्या कहा जाए। तो सोचिए, सड़क पर पद्मश्री को रख दिया गया है, जो सबसे बड़ी खबर है सोशल मीडिया पर। और सोचिए, ये तमाम खबरें हैं। ये खिलाड़ी हैं। सोचिए, धोनी ने रॉबिन मिंज के पिता से कहा था अगर उसे कोई नहीं खरीदेगा तो मैं अपनी टीम में शामिल कर लूँगा। और अब वो लगभग 3 करोड़ 60 लाख में बिके हैं। पहले ट्राइबल खिलाड़ी होंगे जिनको मौका मिलने जा रहा है आईपीएल में। कहते हैं कि आग है, छक्का से नीचे तो इनको कुछ पसंद ही नहीं। तो सोचिए, वो बिंद्रा कहाँ गया। वो कौन बिंद्रा है जो कह रहा है कि शूद्रों और अछूतों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, नेता नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को जूता की माला पहनानी चाहिए। ये कास्टिस्ट लोग हैं जो संविधान के विरोध में बात करते हैं। दिलीप मंडल ने तो बाकायदा ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है। सोचिए, गुप्तेश्वर पांडे कह रहा है कि ब्राह्मण कितना भी नीच हो उसको सजा नहीं देनी चाहिए, न उसके खिलाफ बोलना चाहिए। सोचिए, वो आदमी ने डीजीपी रहते हुए कितने दोषियों को छोड़ा होगा और कितने निर्दोष लोगों को फंसाया होगा। इस देश में बिंद्रा और गुप्तेश्वर पांडे जैसे लोग की पहचान कीजिए और सावधान रहिए। जातिवादी क्रिमिनल हैं और ये मनुस्मृति के दौर में जी रहे हैं और ऐसे क्रिमिनल से सावधान रहिए।
इन क्रिमिनलों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। ये जातिवादी लोग हैं, इनके खिलाफ खूब लिखिए, पढ़िए, बोलिए और इनको बेनकाब कीजिए। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, भाजपा के विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी अमर रहे के नारे लगे और कई बार आपको दिखेगा कांग्रेस के प्रदर्शन में बीजेपी के पक्ष में नारे लगते, तो कांग्रेस बीजेपी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री लौटा दिया। यह सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, 60 साल इस देश में कांग्रेस रही, तमाम संवैधानिक संस्थाओं में जिनको जाति की नाम पर उसने सवर्णों को भरा था, वो सब के सब अब संघी निकल गए हैं और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में बीजेपी को हराने की हैसियत कांग्रेस को तो नहीं है। वो सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू हरा सकता है। राहुल गांधी ने आज खुलकर मीडिया पर हमला बोला। बहुजनों को ये कम से कम सीखना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी अभी भी होशियारी बरत रहे। वो मीडिया कह रहे हैं, जातिवादी मीडिया नहीं बोल सकते हैं। वो संसद को खामोश कर लीजिए, सड़कों पर उबाल आएगा। तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि संसद, इनकी लाइन सुनिए, बहुजन नेता किस तरह से अब पीडीए अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव की लाइन सुनिए, खामोश, सड़कों पर उबाल आएगा और आप संभाल नहीं पाएंगे। दलित, पिछड़ों और गरीबों ने बाबा साहब के विचारों को आत्मसात कर लिया है, अब हमारी हकमारी नहीं चलेगी। यही तो हम लोग चाहते थे। तेजस्वी ने आरएसएस द्वारा जाति जनगणना को लेकर की गई टिप्पणी का खतरनाक बताया। उन्होंने इससे संबंधित प्रकाशित खबर भी बयान के साथ जारी किया। तो सोचिए, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, ये तमाम लोग जो बहुजन नारा है, जो मानवर साहब के विचार हैं, उस पर अब चलते हुए दिख रहे हैं। चलिए, और ये है वो बिंद्रा जो आपको धीरेन्द्र शास्त्री के साथ दिख रहा है। तो महाठग के साथ ये ठग है। ये जातिवादी क्रिमिनल्स हैं जो इस देश को, संविधान को नहीं मानते हैं। इस देश के 95% लोगों के संवैधानिक अधिकार के खिलाफ हैं और ये कहता है कि हम इस देश के संविधान को बदल देंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये धीरेन्द्र शास्त्री का सुधीर चौधरी के साथ इंटरव्यू में। और ये बिंद्रा है जो कह रहा है कि शूद्र और अछूतों को लीडर नहीं बनाना चाहिए। सोचिए, ऐसे लोगों के खिलाफ बहुजन समाज को खड़ा होना चाहिए और इनके खिलाफ कैंपेन चलाना चाहिए। इस देश के 95% लोगों के खिलाफ बोल के आप कैसे बच सकते हैं। और सोचिए, 9 साल में 150 लाख करोड़ का कर्ज लिया है बीजेपी की सरकार में, 55 लाख का कर्ज खाया था कांग्रेस सरकार ने। इन दोनों ने मिलकर देश को डुबा दिया है। और कुश अम्बेडकरवादी ने लिखा, ये जाहिल जातिवादी कीड़ा विवेक बिंद्रा कह रहा, शूद्र को नेता नहीं बनाना चाहिए वरना देश का नाश हो जाएगा। आप बताएं, ऐसे घटिया व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सोचिए, इसको संविधान के तहत जेल में डाला जाना चाहिए। दिलीप मंडल ने सीधा सीधा सुझाव दिया है, सरकार इस शख्स को जेल में डाले। ये सीधे सीधे 95% लोगों के संवैधानिक अधिकार के खिलाफ, और हर घर में जो बिंद्रा बैठा है उसको बेनकाब करिए। आज के दौर में शूद्र बोल रहा है मोदी भक्त विवेक बिंद्रा, इसकी अकल मारी गई। आईपी सिंह जो कि सपा के नेता है, उन्होंने इसको बचाने की कोशिश की है, लेकिन ऐसे लोग बचेंगे नहीं। बहुजन समाज अब लिख पड़ रहा है। देश पर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, पर डंकापति को इससे क्या लेना देना। नेहरू ही जिम्मेदार होंगे इस कर्ज के लिए। कंचना यादव ने लिखा है, नेहरू जी ने भी लोन लिया है। कंचना यादव जी, ये समझिए। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। बहुजन समाज को सावधान। सोचिए, ये कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, न कोई कांग्रेसी बताएगा, न बीजेपी वाला। सोचिए किस तरह से आदिवासी समाज के लोग हंसदेव जंगल, छत्तीसगढ़ के हंसदेव जंगल कटाई को रोकने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अभी अभी कांग्रेस की सरकार थी तब ये फैसले हो रहे थे। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों इस देश के मूल निवासियों के खिलाफ है, दलित, पिछड़े, आदिवासी। तो सोचिए, सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और ये बहुजनों की खबर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। दिलीप मंडल ने कहा, अंतर आरक्षण पर एक राष्ट्रीय सहमति है, कोई दल इसका विरोध नहीं करता है, पूरी संसद इस पर एक मत है। आरक्षण पर नफरत फैलाने को लेकर विवेक बिंद्रा पर निश्चित रूप से हेट स्पीच के तहत केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दिलीप मंडल ने ये सोशल मीडिया पर वीडियो डाला है। अब हेट स्पीच का कानून बन गया है, तो इनके खिलाफ देखते हैं कार्रवाई होती है कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल है। यह है बिहार का डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। ये कह रहा है कि 52 को किसी भी कीमत, खुद कह रहा है कि किस जाति के लोगों को, वो कितना भी नीच हो, वो कितना भी गिरा हुआ हो, कितना भी पापी हो, उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ मत बोलिए। ये शख्स बिहार का डीजीपी रहा है। सोचिए आप, एक डीजीपी के पद से रिटायर हुआ आदमी जब इस तरह की बातें बोला, तो उसने नौकरी में दौरान क्या क्या नहीं किया होगा। 5 मई 5 वीरगति, 22 नवंबर 5 वीरगति, 21 दिसंबर 5 वीरगति। राजौरी सेक्टर में घात लगाकर आतंकियों द्वारा हमारे सेना को वीरगति के प्राप्त हुए। 8 महीने की मणिपुर हिंसा और संसद में सेन से भी नहीं हुई, पर एक मिमिक्री से हाथ हो गई। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट किया है, सेना के शहादत पर कम से कम सवाल पूछा जाना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कब तक चलेगा ये।
और अब तो कार्टून ही सच बयानी करने लगे, इन्हें भी सस्पेंड, जूतों को भी सस्पेंड। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने ये फोटो शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है, और इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और बिंद्रा भी बर्बाद हो गया। वेद ने ये बड़ा ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। ये बिंद्रा जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री का चेला है, जो एक संविधान बदलने की बात करता है, एक संवैधानिक प्रावधानों को बदलने की बात करता है। सोचिए, और ये बिंद्रा कहता है कि कैंची छोड़ देते हैं आरक्षण वाले। अब सोचिए क्या, रायपुर सरकारी अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर ने प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन किया, सर्जरी के दौरान महिला के पेट में रुई छोड़ दिया। ऑपरेशन के बाद महिला घर चली गई, पेट में लगातार दर्द होता रहा, उसने डॉक्टर से शिकायत की। 1-2 दिन बाद तो सोचिए किस तरह से, डॉक्टर का नाम चंदा देवी तिवारी। सोचिए किस तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासियों, मैं फिर कह रहा हूँ ये लोग आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, ये लोग SC ST OBC किसानों के आरक्षण के खिलाफ हैं। जब 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन मिला तो इन लोगों ने क्यों नहीं उसको ख़त्म किया। ये मेरिट का झूठा ड्रामा बोलते हैं। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है, और बिंद्रा जैसे लोगों को सावधान कीजिए। और ये वो शख्स है जो लगातार बहुजन समाज से गुजारिश है, इसके यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा तो। ये सोचिए, ये बिंद्रा जैसे लोग आपके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ हैं। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन लोकुर का ये बड़ा बयान आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस के राज में जाति देखकर कार्रवाई होती थी, बीजेपी के राज में पार्टी देखकर कार्रवाई। कश्मीर के राजौरी में सेना के 5 जवानों के शहीद होने की घटना अत्यंत दुखद है। सोचिए अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है जो सबसे बड़ी सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खबर है कि हमारे देश के 5 जवान शहीद हो गए हैं। और विवेक बिंद्रा आरक्षण के खिलाफ है, वो चाहता है आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। दूसरी तरफ वो यह भी चाहता है कि शूद्र वर्ग की जातियों को लीडर नहीं बनाया जाए। लीडर बनाने से वो दिक्कत, सोचिए सूर्य कुमार यादव की टीम नहीं जीती, अभी जो KL राहुल वो भी तो क्षत्रिय वैश्य नहीं है, उनके टीम नहीं जीती। रिंकू सिंह, ऐसे नरेंद्र मोदी, मतलब क्या किया जाए इन लोगों का मुझे समझ में नहीं आता है। जो 3 OBC के लोग इसरो में वैज्ञानिक थे, चंद्रयान 2 की सफलता नहीं मिली, मतलब क्या किया जाए इन लोगों का। और ये लोग कैसे, और सोचिए चैनल इनका, पत्रकार इनके, और बोलते ये लोग हैं। सोचिए सोशल मीडिया पर नहीं होता तो ऐसे चोर पकड़े नहीं जाते। अखिलेश यादव ने एक आंकड़ा जारी किया है, 97% लोग इस देश के चैनल में जनरल कैटेगरी के लोग काम करते हैं, और पिछड़े दलित आदिवासी मिलाकर, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक मिलाकर 3.3% है। इसमें भी 3.3% में सवर्ण मुसलमान ज़्यादा हैं, दलित पिछड़े हैं ही नहीं, OBC इक्का दुक्का है। तो धीरे धीरे ही सही अखिलेश यादव लगातार सोशल जस्टिस के जो विचारधारा है उसको लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। मनोज कुमार झा का ये ट्वीट वायरल है, सवाल मुक्त मीडिया, प्रतिरोध मुक्त सड़क, विपक्ष मुक्त संसद, मोगेम्बो खुश हुआ, जय हिंद तो फिर भी बोलेंगे। तो सोचिए चित भी पट इनकी है, पट भी इनकी है। तमाम विपक्षी दलों में भी सवर्ण लोग हैं, तमाम सत्ता पक्ष में भी सवर्ण लोग हैं। बहुजन अभी सिर्फ ताली बजा रहा है, जो सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबरें हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए आज की सबसे बड़ी खबर है गुप्तेश्वर पांडे और बिंद्रा जैसे लोग जिनका इलाज किया जाए। और सोचिए आदिवासी समुदाय के पहले बड़े क्रिकेटर रॉबिन मिंज की क्रिकेट के बाजार में कीमत अर्जुन तेंदुलकर से 15 गुना ज़्यादा है। जाति और जन्मजात श्रेष्ठता के सिद्धांत पर इससे करारा तमाचा और क्या हो सकता है। रॉबिन एकदम आग हैं, मौका मिलने की देरी है, रंग जमा देगा। BCCI को नज़र रखनी चाहिए। तो सोचिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि पद मतलब पावर तो ले आओगे कॉन्स्पिरेसी करके, छल कपट करके, पद मतलब पैरों में ताकत कहाँ से लाओगे। रिंकू सिंह की बैटिंग नहीं देख रहे हैं आप लोग, सूर्य कुमार यादव की, विनोद कांबली। मैं फिर कह रहा हूँ इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों को जब तक मौका नहीं मिलेगा ये देश तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। जो दलित पिछड़े आदिवासी किसानों के खिलाफ हैं मान के चलिए कि वो इस देश के खिलाफ हैं। वहीं कुछ और बड़ी खबरें हैं जो फिलिस्तीन से आई है, और विदेशी खबरों में फिलिस्तीन ने इजराइल के पैर उखाड़ दिए। और सोचिए नई खबर आ रही है कि किस तरह से एक दिन में 316 इजरायली सैनिकों को मार गिराया था हमास ने, और अब वो पीछे भाग रहे हैं, अपनी कदम वापस खींच रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर थी। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।